नाज़रीन, मैं हूँ सादिया खालिद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती के पास जो कि पाकिस्तान की चंद एक ऐसी ख़वातीन में से हैं जो कि फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर जिन्होंने अपना नाम बनाया। वो अपने फ़ोटोग्राफ़ी के कैरियर को बहुत सक्सेसफुली लेके चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस सफ़ीना मलिक। आइए हम उनसे मिलते हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने देखें। माशाल्लाह, बहुत ही ठीक लग रही है आप तो। अच्छा, क्या राज है इसमें? आप कोई जिम शिम करती हैं? फिटनेस कैसे इतनी मेंटेन की हुई है? जिम तो खैर मैं नहीं करती हूँ, शुरू की थी लेकिन ना होने के बराबर। सफ़ीना, हमारे उन नाजरीन के लिए जो नहीं जानते, उनके लिए बताइएगा कि हु इज़ सफ़ीना मलिक। मेरा स्टार्ट जो था वो फैसलाबाद से था। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने फैसलाबाद से स्टार्ट किया था इसको फ़ोटोग्राफ़ी से। वहाँ पे सीखा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सीखा। वहाँ पे बेसिक एक थ्योरी फ़ोटोग्राफ़ी की मैंने वहाँ से सीखी और उसके बाद फिर मैं लाहौर में आई। सीख तो मैंने उसको लिया था 5 to 6 मंथ में, लेकिन फैमिली से इजाज़त लेना वो बहुत मुश्किल था कि नहीं तुम अकेली लड़की हो, कैसे भेजें, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी। परमिशन मिली, हम जी लाहौर आ गए। हम से मुराद मैं, मेरी मदर, हम यहाँ पे आए, घर देखा, रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अब फैसलाबाद को छोड़ के आना, यहाँ पे एक किस्म का ज़ीरो से स्टार्ट करना था, जो कि मेरा फ़ोटोग्राफ़ी में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे स्टूडियो कहाँ पे हैं और कहाँ नहीं है। वहाँ से फिर मैं आ तो गई। फ़ोटोग्राफ़ी के एक दो कुछ स्टूडियो से मेरी मुलाकात भी हुई, काम करना मैंने शुरू किया। हालांकि वो ऑफ सीज़न था, तब वेडिंग का इतना नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि जी मेरे पास ये कैमरा है तो मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहती थी। मैंने जैसे सीखा था फ्रीलांसिंग में, फ्रीलांसिंग भी फ़ोटोग्राफ़ी में एक मेरे ख्याल में कि ये एक बिज़नेस होता है। तब मेरा कोई अपना सेटअप नहीं था, मैं तो खुद नाम बनाने आई थी, काम करने आई थी। मोनोपलीज होती हैं जब आप किसी इंडस्ट्री में इन करते हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो हर एक की अपनी एक मोनोपोली है और उनकी वो गैंग अप होते हैं। तो एक न्यू कमर जो होता है, चाहे वो मेल के लिए तो क्या ही मुश्किल होगा, फीमेल के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। वो न्यू कमर को इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते हैं इस मोनोपोली के अंदर आने में। तो क्या आपको ऐसी कोई प्रोफेशनल जेलसी या प्रोफेशनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? एक दो शायद मेरे साथ भी हुए हो, लेकिन मैं शायद अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगी कि जो हो गया बहुत शुरू में, और ऐसा ही बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ होगा। सफ़ीना, सर्वाइवल की जंग बताएं। क्या आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी या यहाँ आके आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स का या परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव हुई थी? तो अभी मुझे सिर्फ 6 मंथ हुए थे या 5 मंथ हुए थे, जिसमें मेरे पास कैमरा था। मैंने अपने टीचर से ही लिया था, और वो कैमरे ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, 2.5, 3, 4 लाख 5 लाख का सिर्फ कैमरा ही होता है, लेंस तक तो आप जाए ही ना। तो वो एक कैमरा था, लैपटॉप था, और जैसे छोटी सी एक, क्योंकि स्टार्ट था मेरा, तो जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं, आयरन हो गई, कपड़े हो गए, कुछ नहीं छोड़ा। मैं फैसलाबाद थी, तो मैं जब मुझे अब कॉल आती है कि आप कहाँ पर हैं जी, शीशे विंडो के टूटे हुए हैं, इस तरह से ये वो, तो आप कहाँ पे हैं, सब ठीक है, ऐसे वैसे। वहाँ पे अब चोरी होती है, मुझे अगले दिन बताया जाता है। मैं आई, मैंने देखा सारी चीज़ें वैसे ही, कपड़े 2-4 बस पड़े हुए हैं, वहाँ पे इस्त्री नहीं है, वहाँ पे लैपटॉप नहीं है, कैमरा नहीं है, बर्तन टूटे हुए हैं। तो क्या उस वक्त में आपकी फैमिली ने खौफजदा होकर आपको रोका नहीं कि आप ये छोड़ दें, अकेले मत रहें? रोका ना, मैं वापस चली गई, मेरी फैमिली डर गई। यू वर वन ऑफ द फीमेल्स जो बहुत रेयरली फीमेल इस इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं थी, तो आपने इसको ज्वाइन किया। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स का, क्योंकि ये मेल शाउनिस्ट एक सोसाइटी है जहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है, और फिर ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करते कि फीमेल हमारी टक्कर में आ गई है। तो आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा और किस तरह आपने उनसे फिर निपटा? ये ऐसे फोटोग्राफर टक्कर जाते हैं जो कहते हैं कि फीमेल्स को काम नहीं आता है जी, फीमेल्स को फोटोग्राफी नहीं आती है, फीमेल्स को वीडियोग्राफी नहीं आती है जी, उनका हाथ स्मूथ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसी बातें सुनते रहते हैं। लेकिन कितनी फीमेल फोटोग्राफर हैं जिनके नाम बन चुके हैं, लोग उनसे काम करवाना पसंद करते हैं और वो खुद जाके काम करती हैं। इसको जिसके बारे में समझ ही नहीं है, समझ बूझ ही नहीं है, अगर वो काम जाके करेगी तो वो बिल्कुल वो अच्छा नहीं होगा, तो उसको तो सुननी पड़ेगी ना, सहनी भी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर सीख के जाते हैं, आपको सब पता होता है, तो फिर आपको नहीं ऐसा कुछ होना। जब मर्द किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाता और फीमेल जो है वो अपने टैलेंट या किसी भी वजह से अवेल कर लेती है, तो फिर उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, इसने कुछ किया होगा इसलिए इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, या ये कुछ करती है, समथिंग कुछ ऐसा। तो क्या आपको लगता है कि फोटोग्राफी
फोटोग्राफी की फील्ड में भी इस तरह की बातें होती हैं या आपको कभी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा? इस फील्ड में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हाँ, इस फील्ड में और तरह की बड़ी बातें होती हैं, जैसे थोड़ा सा रेट पे बातें हो गई, यार फ्री में काम कर दिया होगा, ये हो गया होगा, उसने उसका क्लाइंट तोड़ लिया, मतलब इसमें इस टाइप की होती हैं, लेकिन ये वाली इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। अच्छा, आपके टीचर कौन है फोटोग्राफी की फील्ड में? उनका नाम लेक अहमद है, जो कि बहुत खुश है मुझसे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आपने क्यों चूज किया इस फील्ड को? क्योंकि नॉर्मली लड़कियां जो हैं वो कपड़े, मेकअप, कॉस्मेटिक इसी में जाती हैं। इसमें भी है थोड़ा सा, लेकिन कम है। लेकिन बेसिकली मेरा यही रहा, जैसे मैंने बता दिया, एडिटिंग से फोटोग्राफी से स्टूडियो के साथ अब मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में सोच रही हूँ कि स्लोन के साथ इसको कंबाइन करूंगी। सफीना, हमारे देखने वालों को खासतौर पे ऐसे न्यूकमर्स लड़कियां जो चाहती हैं कि फोटोग्राफी की फील्ड में आए, उनके एक टिप दीजिएगा कि वो ऐसा क्या करें कि वो इस फील्ड में आ सकती हैं, और उनको ये ज़रूर गाइड कीजिए कि इस फील्ड में कौन कौन सी परेशानियों का मुमकिना तौर पे उनको सामना करना पड़ सकता है और वो इसको कैसे हैंडल कर सकती हैं। सबसे पहले तो जब भी आए सीखें तो आप कैमरा लेकर ज़रूर आएँ। अगर कैमरा नहीं मतलब आप ले सकती हैं आते हुए, मतलब कि आप इस फील्ड में आना चाहती हैं, कैमरा नहीं ले सकती हैं, तो फिर आप किसी एक ऐसे स्टूडियो के साथ अटैच हो जाएं जो आप वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर मतलब जॉब करें या डेली बेसिस पे, जैसे भी आप उसमें से आप अपनी सेविंग करें, कैमरा लें और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस गेन करें, और ये सब करने के बाद फिर आप इस फील्ड में आए तो फिर सब गुड होगा। एक फीमेल जो है जब अपने घर से निकलती है बहुत इनोसेंट होती है और बहुत पोलाइट होती है, उसने हार्श रियलिटीज़ को सफ़र नहीं किया होता है। ऑब्वियसली आप भी ऐसी ही रही होंगी, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो चीज़ों को बेयर करती है, वो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होती चली जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया और क्या ये चेंज जो है वो सोसाइटी फ़ौरन से एक्सेप्ट करती है? स्टार्टिंग में कुछ आप कह लें 1 साल 2 साल उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में, अपने ऊपर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़की भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, और जब उसको ये समझ आ जाती है ना कि मैंने चलना कैसे है, माशरे के साथ मैंने खुद को कैसे लेके चलना है, कैसे आगे करना है, क्या करना है, कैसे किससे कैसे कितनी बात करनी है। और कोई इन फ्यूचर एक इंस्टीट्यूट ऐसा बना सकती हैं या बनाने का इरादा रखती हैं जिसमें बहुत सी न्यूकमर्स लड़कियां जो आना चाह रही हैं और आपको एज इंस्पिरेशन लेती हैं, आप उन्हें सिखाती नजर आएंगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द, तकरीबन 5 to 6 मंथ यहाँ पे हम एक वर्कशॉप जो है वो गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी हम एक स्टार्ट करने वाले हैं। सफीना, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप अपने बिजी स्केड्यूल से, नाज़रीन आजकल का पता है वेडिंग सीजन है तो बहुत ज़्यादा इनका बिजी स्केड्यूल था। थैंक्स टू हर कि उन्होंने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। अभी भी ये एक इवेंट करके आई थी, वैसे ही आके बैठ गई हैं, तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी सफीना मलिक। औरत किसी भी रूप में हो, वो अपना आप अपने टैलेंट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से इस मेल माशरे में भी मनवा सकती है। अगर आप में से कोई लड़की सफीना मलिक की तरह कामयाब होना चाहती है तो वो भी झिझके या डरे नहीं, बल्कि वो भी 2 कदम आगे बढ़ाए, मेहनत करे, इंशाल्लाह वो भी अपना मकाम हासिल कर लेगी। आपकी सफीना मलिक के बारे में क्या राय है, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप जो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।